जय गुरुदेव दोस्तों, मैं शक्ति यादव। इस वर्ष 2023 में ये मेरा प्रथम वीडियो है। दोस्तों, किसी वजह से मैं आपको नव वर्ष का संदेश नहीं दे पाया, इसलिए सबसे पहले आपको इस नव वर्ष की यानी नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, समय का जो पहिया है वो चलता जा रहा है। 22 से 23 आ गया और ऐसे ही ये समय चलता रहेगा। 23 से 24, 25 ऐसे करके ये समय निकलता रहेगा और धीरे धीरे ये जो जिंदगी है वो कम होती जा रही है। आपकी सांसों की पूंजी है वो घटती जा रही है और एक दिन ऐसा आएगा कि लोगों को यहाँ से चला जाना है। मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, सभी को जो आया है उसको जाना है, जो बना है उसको बिगड़ना है। इस संसार का यही नियम है। दोस्तों, आप इस दुनिया में आए और आके ऐसे ही समय की धारा में बहते रहे और एक दिन यहाँ से चले गए और अपने इस मनुष्य जन्म को यही व्यर्थ गंवा दिया। और एक बार ये अगर मनुष्य शरीर व्यर्थ चला गया तो फिर ये दोबारा मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, कठिन है। अहोभाग्य से ये मनुष्य शरीर मिलता है। गोस्वामी जी महाराज रामायण में कहते हैं, अहोभाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। यानी अहोभाग्य से ये मनुष्य तन आपने पाया है। ये देवता यानी सुर दुर्लभ यानी देवताओं से भी दुर्लभ ये मनुष्य शरीर आपको मिला है। आप अहोभाग्यशाली हैं। दोस्तों, इस मनुष्य शरीर को यूँ व्यर्थ नहीं जाने दीजिए। हर कोई नए साल में ये सपने देखता है कि पुरानी सालों की अपेक्षा ये साल हमारा अच्छा जाएगा, हमारे सपने पूरे होंगे। जो सपने वो देखे हैं वो जरूर पूरे होंगे। लेकिन दोस्तों, एक जो मनुष्य का मन होता है वो आलस उपजाता है और ऐसो आराम चाहता है और इसी में इंसान अपने समय को व्यर्थ में गंवाता चला जाता है। धीरे धीरे कल पे टालता रहता है, आज की जगह कल पे, आज की जगह कल पे टाल के ये समय को व्यर्थ गंवाता जाता है और ये फिर समय का चक्र जो है वो घूमता रहता है और इंसान की जो सांसों की पूंजी है धीरे धीरे घटती चली जा रही है। दोस्तों, इस नव वर्ष में मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, आप ऐसा संकल्प कीजिए, आपका जो उद्देश्य है उसके प्रति एक निश्चित समय निकाल लीजिए और ये डिसाइड कर लीजिए, प्रतिज्ञा कर लीजिए कि किसी भी सिचुएशन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, अपने उद्देश्य के लिए जितना टाइम आपने निश्चित करा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, उतना आपको डेली देना है। और दोस्तों, आपने अगर कंसिस्टेंसी बना रखी, आपने ये निरंतरता बना रखी, आपने ये नियम नहीं तोड़ा, तो आपका जो सपना है वो अवश्य पूरा होगा। ये लिख के रख लीजिए। आपका कोई भी सपना हो सकता है, सांसारिक, भौतिक, उसकी पूर्ति के लिए आप एक निश्चित समय बना लीजिए, उसमें उतना समय दीजिए। और दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टि से आप भजन के लिए भी एक निश्चित समय बना लीजिए, क्योंकि आपका जो प्रथम उद्देश्य है, जो प्राथमिक मनुष्य शरीर का उद्देश्य है वो है भजन, भजन, भजन। दोस्तों, मैं भजन पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि मालिक ही कहा करते थे कि इस भजन के बिना कुछ नहीं हो सकता। मालिक कहा करते थे कि जीव दया घट में ही हो। घट इस शरीर को कहते हैं और इसी शरीर में वो घाट है। जब उस घाट पे आप बैठोगे, साधना करोगे, तब अपनी दया की भीख मांगोगे, तब जो जीवों पे जो दया करते हैं मालिक, वो घाट पे ही करते हैं। आप अपने गुनाहों की माफ़ी उस घाट पे मांगना। मालिक दयालु है। आप अगर एक आंसू उनके नाम का गिराओगे तो वो पिघल जाएंगे और आपके सारे गुनाहों को माफ़ करके आपको अमन, चैन, सुख, शांति प्रदान करेंगे और अंतर के सारे कपाट खोल के आपको अपने सच्चे देश पहुंचाने का काम करेंगे। दोस्तों, गुरु में लग्न और विश्वास होना जरूरी है, इसीलिए आपको अपने गुरु पे पूरा भरोसा रखना चाहिए और लग्न के साथ, मेहनत के साथ भजन करना चाहिए। दोस्तों, दवा के साथ साथ परहेज की जरूरत होती है। इसी तरह आपको भजन के साथ साथ शाकाहारी और सदाचारी जीवन व्यतीत करना है। शाकाहारी तो आप हो, लेकिन सदाचारी बनने की खास जरूरत है। सदाचारी वो होते हैं जिनका आचार विचार अच्छा होता है, मन और कर्म और वचन ये तीनों उनके पाक साफ शुद्ध पवित्र होते हैं। आपके वचन से कोई भी ऐसा पाप नहीं होना चाहिए जिससे किसी के आत्मा को आहत पहुंचे, किसी का दिल दुखे, या फिर झूठ कपट आपके मुख से नहीं निकलना चाहिए। दोस्तों, झूठ कपट भरी बातें आपके मुख से निकलनी नहीं चाहिए। हमेशा मीठी वाणी बोलना चाहिए, मधुर शब्द ही बोलना चाहिए। दोस्तों, जिस व्यक्ति को सत्संग में आने के बाद भी अगर मीठी भाषा बोलने का सबूर नहीं आया, इतना पढ़ने लिखने के बाद, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद अगर किसी व्यक्ति को मीठी भाषा बोलने का सबूर नहीं आया, तमीज़ नहीं आया, तो फिर वो इंसान एकदम मूर्ख है। पढ़े लिखे और सत्संग के लोग ऐसी गलती करेंगे तो उन्हें क्या तुम बोलोगे, क्या उन्हें क्षमा पिएगे? दोस्तों, इसलिए हमेशा याद रखना, अपने वचन से, अपने कर्म से, कर्म कोई ऐसा ना करो जिससे किसी का दिल दुखे, और मन से कोई ऐसी घटिया
विचार प्रकट मत करना जो कि आपको आपके लक्ष्य से गिरा दे, आपको समाज में बेइज्जत करे। दोस्तों हमेशा याद रखना, ये जो संसार है ये कभी किसी का नहीं हुआ। आप इसके लिए कितने भी बलिदान दे दीजिए, चाहे कुछ भी कर दीजिए, चाहे समाज के लिए आप अपनी गर्दन भी कटा दीजिए, फिर भी ये आपका कभी नहीं होगा। इसीलिए गुरु कहे करो तुम सोई, मन की कहे चलो मत कोई। यानी आप गुरु के आदेश का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। अपने मन के चाल में कभी बहना मत, और ना ही किसी की बातों पे भरोसा करना, ना ही किसी की बातों में आके अपने उद्देश्य से, लक्ष्य से भटकना। तरह तरह के लोग मिलेंगे आपको इस दुनिया में जो आपको आपके उद्देश्य से भटकाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों संकल्प कीजिए इस नव वर्ष में कि 2023 में आप नित्य प्रतिदिन 2.5 घंटे, कम से कम 2.5 घंटे भजन करेंगे। ये आवश्यक है। अगर इतना आप नहीं कर सकते, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप अगर 2.5 घंटे नहीं निकाल सकते, 1-1.25 घंटा सुबह और 1.25 घंटा शाम, या फिर कुछ टुकड़ों में 10 मिनट कभी निकालिए, कभी 15 मिनट निकालिए, कभी 5 मिनट निकालिए, इस तरह से आप 2.5 घंटा रोज निकालिएगा। दोस्तों भजन पे जोर देना जरूरी है, यही आपके लिए लाभकारी है। आने वाला वक्त बहुत ही नाजुक है, साल दर साल समय खराब आता जा रहा है, स्थिति खराब होती जा रही है, इसलिए आपको ये सब बातें ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों इस भजन पे जोर देना कोई मेरा लाभ नहीं है। मैं दोस्तों आपको बोलूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, तो आपके भजन करने से मुझे लाभ हो जाए, आपके भजन करने से आपको ही लाभ होगा। और अपना लाभ कौन नहीं चाहता, इसलिए आपको अपना लाभ चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा भजन भक्ति में समय दीजिए। ईमानदारी के साथ अपने भौतिक जीवन के उद्देश्यों को भी पूरा करिए। ऐसा नहीं है कि आपको भजन भक्ति में घुस जाना है और भौतिक जीवन के उद्देश्यों को, कर्तव्य को भूल जाना है। दोस्तों जो भौतिक जीवन के उद्देश्यों को, उद्देश्यों को पूरा करते हुए, कर्तव्यों का वहन करते हुए आगे बढ़ता है, भजन भक्ति में वही सबसे बड़ा योद्धा होता है, क्योंकि वो भोग में योग सीखता है। और दोस्तों योग धारण करके अगर कोई भगवान को प्राप्त करना चाहे तो ये कदाचित संभव नहीं है, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी को त्याग करके भगवान को नहीं पाया जा सकता। भगवान भी चाहता है कि अपने कर्तव्य को पालन करते हुए आगे बढ़िए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अंत में जाते जाते इस नई साल की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक से आपके लिए आशीर्वाद की कामना करते हैं। मालिक आपके जीवन में खुशहालियाँ भरे और आपका जो भी सपना है वो अवश्य पूरा हो। मालिक का नाम लेते हुए अपने जीवन में इस नई साल की शुरुआत कीजिए और नित्य प्रति मालिक का भजन करते रहिए। आज की वीडियो दोस्तों इतना ही। मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए मेरा हाथ जोड़कर आपको नमन प्रणाम, और मुझसे कोई गलती हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। क्षमा कर दीजिए छोटा भाई समझ के। आज की वीडियो इतना ही। मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो, तब तक के लिए जय गुरुदेव। अपना ख्याल रखिए।